एक छोटा सा कस्बा जेवर, जहां कभी खेतों के बीच में सिर्फ ट्रैक्टर और गाड़ियां दिखती थी, और आज वही जगह नॉर्थ इंडिया का सबसे एम्बिशियस एविएशन प्रोजेक्ट में से एक बन चुका है। 20 साल का इंतजार, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट और कई चैलेंजेस के बाद आखिरकार जून 2026 में जेवर एयरपोर्ट पर पहली बार कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुई। लेकिन सवाल यह है कि इस एयरपोर्ट का आइडिया कहां से आया, इतने सालों तक डिले क्यों हुआ, और पहली बार फ्लाइट्स के लैंड होते ही पूरा एरिया कैसे बदल गया। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के सपने से लेकर फर्स्ट फ्लाइट तक की कंप्लीट कहानी क्या है। देखिए, एक सपने की शुरुआत कहां से होती है। 2001 में तब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिल्ली एनसीआर के ग्रोइंग एयर ट्रैफिक को देखते हुए एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रपोजल दिया। उस समय दिल्ली का एयरपोर्ट फ्यूचर डिमांड को लेकर प्रेशर फेस कर रहा था। आइडिया था कि एनसीआर को एक सेकंड मेजर एयरपोर्ट दिया जाए जो कि फ्यूचर एविएशन ग्रोथ को हैंडल कर सके। लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल्स और मीटिंग तक ही सीमित था, आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल चेंजेस, अप्रूवल्स, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज के कारण प्रोजेक्ट कई सालों तक आगे ही नहीं बढ़ पाया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जेवर एयरपोर्ट को इनिशियली ताज इंटरनेशनल एविएशन हब के नाम से प्रपोज किया गया। अब प्रोजेक्ट का रिवाइवल कैसे हुआ? देखो, 2014 के बाद प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया। 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इन प्रिंसिपल को क्लियरेंस दे दी। अब सपना धीरे धीरे रियलिटी बनने जा रहा था। 2020 में स्विट्जरलैंड की रिनाउंड कंपनी ज़ूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और ऑपरेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहीं से जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ग्लोबल मैप पर आना शुरू हो गया, और वहीं से स्टार्ट हुआ ये सपना जो कि सच की तरफ बढ़ रहा था। अब हम बात करेंगे कि इसकी फाउंडेशन स्टोन और कंस्ट्रक्शन कैसा रहा। देखो, 25 नवंबर 2021 को एक हिस्टोरिक दिन, इतिहास का सुनहरे अक्षरों में ये दिन को लिखा गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट की फाउंडेशन का एक पत्थर रखा, उसकी नींव रखी। कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा प्रोजेक्ट्स को मिली। एयरपोर्ट को सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी स्मार्ट एयरपोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और था कि जो फेज 1 था उसकी कैपेसिटी 1 या 2 करोड़ पैसेंजर पर ईयर थी। रनवे लेंथ 3900 मीटर्स की थी। फ्यूचर प्लान्स क्या थे? 6 रनवेज बनाने थे। लॉन्ग टर्म टारगेट था 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर एनुअली हैंडल करने का। अब ये जितने भी नंबर्स निर्धारित किए गए थे ना, वो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जेवर एयरपोर्ट को सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। एयरपोर्ट टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंडियन हेरिटेज से इंस्पायर्ड था। अब इसी एयरपोर्ट में कुछ फ्यूचरिस्टिक फीचर भी डाले गए, जैसे कि डीजी यात्रा इनेबल चेक इन किया गया, एआई पावर्ड बैगेज सिस्टम किए गए, स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल किया गया, एनर्जी एफिशिएंट टर्मिनल किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन लगाए गए, नेट जीरो कार्बन ऑपरेशनल का विजन रखा गया। यानी कि ये एयरपोर्ट सिर्फ बड़ा नहीं, स्मार्ट एयरपोर्ट भी बना। 2025 में डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे और एविएशन सिस्टम की कोलैबोरेशन टेस्टिंग स्टार्ट करी। स्पेशल एयरक्राफ्ट्स के थ्रू रनवे और नेविगेशन एक्यूरेसी वेरीफाई की गई। हर सिस्टम को बार बार टेस्ट किया गया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल का जो बनाना था ना, मार्च 2026 में डीजीसीए ने एरोड्रोम लाइसेंस अप्रूव कर दी। और फाइनली रिपोर्ट कमर्शियल ऑपरेशनल हो गया हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आता है सारी मेहनत मशक्कत के बाद एक दिन आता है 15 जून 2026 का, जब वो हिस्टोरिक मोमेंट कैप्चर किया गया। वो दिन जिसका पूरे एनसीआर और वेस्टर्न यूपी को इंतजार था। इंडिगो की पहली कमर्शियल फ्लाइट लखनऊ से उड़ी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर सेफली लैंड हुई। जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है रनवे पर टच हुआ, पैसेंजर ने क्लैपिंग करी और हिस्टोरिक मोमेंट को सेलिब्रेट किया। क्योंकि आप सोचो ना, उन किसानों का देखो जिन्होंने अपनी जमीन दी थी,
उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे ये बन जाएगा। उनको लग रहा था कि सरकार ऐसे ही कुछ ना कुछ वादे कर रही है, हमें नहीं बना कर देगा, पता नहीं कहीं हमें ठग तो नहीं लिया गया है, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। लेकिन जब उन्होंने उस रनवे पर वो फ्लाइट देखी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ क्लिप्स देखी, जब जो पहले किसान का जत्था जो गया था योगी जी से मिलने, इवन वहां पर एक किसान थे, किसान ने ये भी बोला योगी जी को कि सर मैं हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करके आपसे मिलने आया हूं। तो देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि सरकार भी अपना काम कर रही होती है, लेकिन किसानों का ना एक इमोशनल फैक्ट जुड़ा हुआ है, इमोशनल हर्ट जुड़ा हुआ है अपनी जमीन के साथ। 170 लोकल किसान इनॉग्रल फ्लाइट में सफर करने वाले स्पेशल गेस्ट में शामिल हुए, और ये उन लोगों के लिए एक इमोशनल मूवमेंट बन गया जिनकी जमीन कभी खेत होती थी, आज वही जमीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। और ये फीलिंग उन किसानों से ज्यादा मैं शायद शब्दों में भी एक्सप्लेन ना कर पाऊं। लखनऊ से नोएडा का ट्रैवल टाइम जो पहले कई घंटे का सफर लगता था, अब लगभग सिर्फ 30 मिनट का रह गया था। अब देखो जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है ना, उसका फ्यूचर कैसे बढ़ेगा। देखो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोएडा का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो जेवर का एयरपोर्ट है, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक हब बनेंगे, वेयर हाउसिंग बनेगी, होटल्स बनेंगे, एरोसिटी बनेगी, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, इंटरनेशनल कॉरिडोर बनेंगे, वहां का रियल एस्टेट डेवलप होगा। जो रैपिड स्पीड से जो डेवलपमेंट हो रही है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। अब जी ये जो फ्यूचर है वो फेसेस में कंप्लीट होगा, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एविएशन हब बन रहा है, ठीक है। अब एक छोटे से कस्बे से इंटरनेशनल एविएशन हब तक का सफर जेवर ने एक तरीके से निभाया है। अब जेवर एयरपोर्ट की कहानी हमें एक बात बताती है कि बड़े सपने पूरे होते हैं, वक्त लगता है लेकिन पूरे जरूर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि एयरपोर्ट तो जो सपना था लोगों का, एयरपोर्ट तो बन के तैयार हो गया, वो बन चुका है। अब ये एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वहां का जो रियल स्टेट है अब उसमें बूम आएगा, क्योंकि जब एयरपोर्ट बन जाता है तो आसपास का एरिया तो वैसे ही डेवलप हो जाता है। अब एक बात और भी आ जाती है कि जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया था, जेवर एयरपोर्ट के आसपास में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज उनके भी रेट बढ़ गए हैं। इसी तरीके से एक बात होती है ना, जो इन्वेस्टर को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई साहब आप एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहां पर या तो कोई एक्सप्रेस वे आने वाला हो या कोई जो है एयरपोर्ट बनने की कोई बड़ी न्यूज आ जाए, तो वहां पर आप आंख बंद कर इन्वेस्टमेंट कर दो बिना कुछ सोचे समझे, 100% आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और हाँ, अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं जो थोड़े पैसे में हो, जो कि 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगाकर आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो ऐसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इन चीजों को जान सकते हैं, अगर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। एनीवेज आई विश कि जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट के तरीके से सबका फ्यूचर ब्राइट हुआ है, जिन किसानों ने जमीन दी थी उनका फ्यूचर ब्राइट हुआ है, आसपास की जगह का फ्यूचर ब्राइट हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।